Hello everyone. In this video, I am doing chapter number 3 exponents and radicals and its worksheet number 2. So let's start doing question number 1. तो वर्कशीट 2 क्लास 8th DAV की में फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और सभी पार्ट्स ये रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर बेस्ड है। तो मैं सारे के सारे 5 पार्ट्स जो हैं वो इसी वीडियो में कर रहा हूँ, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स पार्ट नंबर 1, सिंप्लीफाई। तो ये है x पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x पावर 5/2। ये जो लॉ इसमें लगेगा वो मैं साइड में लिख रहा हूँ। इसमें लॉ लगेगा x पावर m इंटू एक्स पावर n। तो ये देखो यहाँ पर बेसिस सेम है ना, x तो पावर को क्या करते थे, ऐड करते थे, m प्लस n। तो सेम रूल जो है वो इस क्वेश्चन में लगेगा। हियर वी हैव रिटन x वन टाइम और पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है, 1/2 प्लस 5/2। तो एक बार x लिख करके एलसीएम 2 और 2 का 2 ही आएगा, न्यूमरेटर में 1 प्लस 5। तो ये बन गया x रेज्ड टू पावर 6/2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये आ गया x पावर 3, राइट। सो x पावर 3 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड में x रेज्ड टू पावर 6/5 अपॉन x रेज्ड टू पावर 1/5। अब इस क्वेश्चन में x पावर m अपॉन x पावर n का रूल लगेगा, लॉ लगेगा। तो जब x और x बेस सेम हो तो ये पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं जब ये क्वेश्चन डिवाइड में है। x पावर m अपॉन x पावर n जो है इट इज़ इक्वल टू x पावर m माइनस n। मैं ये रूल साइड में लिख रहा हूँ। तो बेस एक बार x लिख करके 6/5 पहले वाली पावर, इसमें से माइनस 1/5 पावर जो डिनोमिनेटर में है माइनस करेंगे। तो x एक बार लिख करके एलसीएम इज़ 5, इसका और इसका 5, तो 6 माइनस 1 आएगा। तो ये आ गया x रेज्ड टू पावर 6 माइनस 1 कितना होता है, 5, 5/5। तो ये कैंसिल हो जाएगा 5/5। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x, राइट। अब इसी का पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में है x पावर 7 एंड आउटर पावर 0। तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, x पावर m होल पावर n इज इक्वल टू x पावर mn, राइट। तो ये बन जाएगा x बेस एक बार पावर्स मल्टीप्लाई 7 इंटू 0। तो ये बन गया x पावर 7 0 ज़ा 0। तो x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। मैंने बताया था किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4 करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट में क्या है, 5x रेज्ड टू पावर 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 6x रेज्ड टू पावर 1/6। इस क्वेश्चन में आपने जो होल नंबर्स है ये 5 और 6, इनको ब्रैकेट में ले लेना है, राइट। फिर x एक बार लिख करके, ये देखो x इधर भी है इधर भी है, तो रूल ये लगेगा x पावर m मल्टीप्लाइड x पावर n। पावर्स को ऐड करते हैं, बेस एक बार लिखकर m प्लस n। तो यहाँ x एक बार लिख करके 5/6 प्लस 1/6 करेंगे। तो 5 6 बन गया 30। x रेज टू पावर, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो इट इज़ 5 प्लस 1। तो ये आ गया 30। x रेज टू पावर 5 प्लस 1 इज 6/6। कैंसल, दिस आंसर इज 30x, राइट। तो पार्ट नंबर 5 करते हैं क्वेश्चन 1 का। x रेज्ड टू पावर -7/2 मल्टीप्लाइड बाई
2x रेज टू पावर -1/2। यहाँ पर कोई भी नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो सिर्फ 2 है, या फिर इसको 1 बोल सकते हैं। 2 1s are 2s। x आपने एक बार लिखा बेस ये, और पावर्स को ऐड करना, -7/2 प्लस दूसरी पावर क्या है -1/2, राइट। तो कौन सा रूल लगा, ये सेम ही जो ऊपर लिखा था x पावर m मल्टीप्लाइड x पावर n का। 2 एक बार लिख करके x लिखा। अब 2 और 2 का एलसीएम क्या आता है 2। 2 को 2 से डिवाइड करें 1, 1 इंटू -7 इज -7, प्लस एंड माइनस इज माइनस। 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 1s are 1। तो ये आ गया 2x रेज्ड टू पावर -7 एंड -1 इज -8/2, राइट। तो ये आ जाएगा 2x रेज टू पावर -8/2 इज -4। अब ये पावर जो है वो नेगेटिव है, आपने इसको पॉजिटिव में करना है, तो ये रूल लगेगा। कभी भी आपके पास x पावर -1 हो तो आप क्या लिखते हो 1/x। अगर x पावर -2 है तो क्या लिखते हो 1/x²। मीन्स डिनोमिनेटर में जाकर वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/x पावर 4। तो 2 1s are क्या आ जाएगा 2/x पावर 4। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो इस वीडियो में मैंने सारे ही क्वेश्चंस कर दिए इस पार्ट, ये जितने भी पार्ट्स थे फर्स्ट क्वेश्चन के 1 2 3 4 5। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।